फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरेश कुमार दत्ता। मैं खुद आईएएस का प्रिपरेशन कर चुका हूं दिल्ली से। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग जरूर आईएएस बनिए, और आईएएस बनने के लिए क्या मेहनत करना पड़ता है क्या नहीं, ये आप लोग जान ही रहे हैं। नहीं जाना तो मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपका फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो आप पहले ज़रूर कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम ले लीजिए, सिलेक्शन लीजिए, रेलवे हो, एसएससी हो, कहीं भी। उसका आपका लक्ष्य होना चाहिए यूपीएससी, आईएएस, क्योंकि ये दुनिया का यानी कि इंडिया का बहुत टॉप मोस्ट जॉब है और समाज में एक आपका अलग ही पहचान बनाता है। तो इसके लिए देखिए, अभी हम पॉलिटी में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में बहुत कुछ क्लास हम दे चुके हैं। आप लोग दत्ता सर जीएस ग्रेड क्लासेस में जाएंगे तो आप लोग मिल जाएगा। उसी को आप अगर विंग्स एकेडमी के नाम से भी मेरा कोचिंग जो रन होता है उसमें भी आप लोग मिल जाएगा, ठीक है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि इतिहास में आप लोगों को एंशियंट का इंट्रोडक्शन, मिडावल का इंट्रोडक्शन एंड मॉडर्न इंडिया का आज हम देंगे आप लोगों को। इसको जरूर देखिए। अगर एंशियंट और मिडावल अगर नहीं देखें तो एंशियंट मिडावल में जाइए, मेरा लिंक मिल जाएगा, मेरा चैनल को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना है। आप लोग पहले बता चुके हैं कि पढ़ने का टेक्निक को पहले जानिए। टेक्निक जब तक आप नहीं जानिएगा तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ना सब्जेक्ट आपका ग्रिप में बनेगा, ग्रिप में आएगा। तो ग्रिप में लाने के लिए पहले आपको टेक्निक समझना। आप किसी बैकग्राउंड से रहिए, जैसे मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री ऑनर्स था, लेकिन आज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब देखिए हम लोग आईएएस का प्रिपरेशन जो किए इसमें देखिए आज हम लोग सब कुछ को बहुत ईजी कर दिया। तो उसके लिए हम लोग बहुत डीपली स्टडी किए हैं। तो आपको उतना डीपली भी नहीं करना है, जिस तरह हम आपको बताते जाएंगे आप इसी को अगर फॉलो करते जाइएगा तो आप आगे आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम को, कोई भी क्वेश्चन को आप फेस कीजिएगा। तो चलिए, एंशियंट बता चुके हैं, मिडावल बता चुके हैं, अब मॉडर्न इंडिया में आते हैं। मॉडर्न इंडिया देखिए कहाँ से शुरू होता है, तो इसको आपको जाना बहुत जरूरी है। तो जैसे पहले हम बता चुके हैं कि मॉडर्न इंडिया कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि 1757 से लेके 1857, फिर 1947। यानी कि आप मॉडर्न इंडिया को 3 भागों में बांटिए। इसको 3 भागों में बांट के इसको आप स्टडी कीजिए, आपको देखिए बहुत ही समझ में आएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं, आप एक चीज़ हम बता रहे एग्जांपल देके, जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं तो जाने के पहले क्या है कि अगर आप नया जगह है तो वहाँ जाने के लिए क्या आपको डायरेक्शन कुछ इंडिकेट करके जाते हैं, हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ था, यहाँ पर ये चीज़ था। तो उसी तरह इतिहास को भी पढ़ने के लिए पहले इस कंटिन्यूटी को जानिए। इस कंटिन्यूटी को अगर जान जाइएगा तो आपके लिए इतिहास कुछ नहीं रहेगा। तो इसको थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिएगा, पैसेंस बना के रखिए। और इसके साथ मैं ये भी बताते जाऊँगा कैसे क्वेश्चन कैसे बनता है। तो पहले हम लोग चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया, यानी कि 3 भागों में इसको बांटे हैं, 1757, 1857, 1947। यानी कि 1757 से शुरू हुआ है। कोई आपसे पूछ रहा है कि मॉडर्न इंडिया कहाँ से शुरू हो रहा है, तो 1757 से। 1757 से हम लोग क्यों मानेंगे कि देखिए 1757 में क्या हो रहा है। तो 1757 में क्या हो रहा है, बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध। ये किसके किसके बीच हो रहा है, तो प्लासी का युद्ध हो रहा है रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज गवर्नर हैं, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये कहाँ का नवाब था, ये बंगाल का। यहाँ सिराजुद्दौला हार रहा है और क्लाइव जीत रहा है। और अंग्रेजी का देखिए पैर रखने का ज़मीन, यानी कि लोग क्या पहले व्यापार करने आया, लेकिन आज देखिए आप यहाँ से 1757 से लोग पैर रखने का ज़मीन मिल जा रहा है भारत में। यानी कि आराम से अब क्या है कि अब हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम में लोग इन करना शुरू कर दिया है। तो पहला आप देख रहे हैं 1757 में क्या हो रहा है, प्लासी का युद्ध। अब आइए 1757 के बाद क्या हो रहा है, 1764। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बक्सर का युद्ध। इसको हम लोग बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो बक्सर का युद्ध में कौन कौन था ये भी आप लोग जानिए। जो भी हम बताएंगे आप लोग ध्यान से देखिए, हर एक हम उसी को डिस्कशन करेंगे जहां से आप लोग क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो चलिए, बक्सर का युद्ध में अंग्रेज था, अंग्रेज बेंसीटाट, ठीक है, ये लोग थे। उसको अब आइए इधर कौन कौन था, तो इधर आपका मुगल शासक शाह आलम, ये हो गया मुगल शासक शाह आलम। दूसरा अवध का नवाब, ये सिराजुद्दौला है, ये शुजाउद्दौला। और बंगाल का नवाब मीर कासिम।
यानी तीनों मिलके एक गुट बनाया, क्योंकि ये लोग का भी देखिए अधिकार को ये लोग छीन लिया, तो ऑटोमेटिक ये तीनों मिलके एक गुट बनाने के बाद और अंग्रेज से बक्सर में इसका युद्ध कर रहा है, और बक्सर का युद्ध में क्या हो रहा, यहाँ फिर ये लोग हार रहा है और यहाँ अंग्रेज फिर से जीत रहा है। यानी कि देखिए यहाँ क्या 1757 में क्या हुआ, ये लोग को पैर रखने का ज़मीन मिला, और यहाँ 1764 में आराम से सोने का लेटने का जगह बना लिया। यानी कि अब देखिए यहाँ पर ऐसा ऐसा नीति बनाया है लोग कि ऑटोमेटिक आप शासक रहते हुए भी आपका शासन कौन कर रहा है और शासन व्यवस्था कौन चला रहा है, अंग्रेज। तो कैसे कैसे हम लोग जब टॉपिक वाइज आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो पहले आप लोग 1757, दूसरा 1764 में बक्सर का युद्ध। अब आगे हम लोग, अब मजा आएगा कि आगे आप लोग क्या क्या करना है, कैसे करना है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, इसके बीच ही बहुत कुछ हुआ है, तो वो सब आपको नहीं जानना है। अब आपको जानना पहले, अब सीधा आप लोग आइए 1857, 1857 में। 1857 में जान रहे हैं क्या हुआ, 1857 में सिपाही विद्रोह। ये सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ, सब इसको हम डिटेल्स बताएंगे आप लोग बहुत अच्छा से, बहुत सारे ट्रिक्स भी देंगे जो याद हो जाएगा। ये आपको जब हम बताएंगे पीटी और मेंस दोनों व्यू से बताएंगे कि कहाँ कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे लिखना भी है और कैसे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो सारी चीज़ हम बताएंगे। आज पहले कंटिन्यू हम लोग क्लियर करते हैं। तो पहला हो गया सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह के बाद क्या हो रहा है, अब आइए 1857 के बाद सीधा 1885 में, 1885 में। तो 1885 में क्या हो रहा है, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना। एक क्वेश्चन आपका ये भी बनेगा कि सिपाही विद्रोह के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना हो रहा है, तो कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपसे ये भी पूछेगा, तो इस समय कौन था, लॉर्ड डफरिन। इसको भी याद रखिए। चलिए 1885 के बाद अब क्या हो रहा, अब आइए सीधा 1885 के बाद 1905 में। 1905 में क्या हो रहा है, बंग भंग, बंगाल विभाजन जिसको कहते हैं, यानी कि बंगाल विभाजन हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे होगा, फिर हम बताएंगे, पहले कंटेंट को आप लोग जान लीजिए। 1905 में बंग भंग। 1906 में क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना। स्थापना 1906। 1907 में क्या हो रहा है, 1907 में सूरत अधिवेशन। और यहाँ क्या हो रहा, कांग्रेस में बंटवारा हो जा रहा, यानी कि दो दलों में, गरम दल और नरम दल। यानी कि सूरत अधिवेशन ने कांग्रेस में बंटवारा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि कांग्रेस ये जो बंग भंग हुआ था, बंगाल विभाजन, इसका विरोध जबरदस्त किया जाए, ये गरम दल वाले। और नरम दल बोले नहीं, अभी हम लोग कोई आंदोलन अब विद्रोह हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग अंग्रेज से नहीं सकेंगे, जिसके चलते दोनों मतभेद हो गया। और पहली बार देखिए, यानी कि लोग जो पार्लियामेंट अपना संसद भवन में, ये लोग का क्या हो रहा है, जूता चप्पल फेंकना, चेयर फेंकना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत हुआ। लेकिन इसमें साथ साथ फिर अब क्या है कि दो दलों में ये बढ़ गया। आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था और सूरत अधिवेशन क्या हुआ था, या फिर गरम दल नरम दल कांग्रेस में बंटवारा कब हुआ, तो समझ रहे हैं 1907 में। अब आइए 1908 में क्या हो रहा है, खुदीराम बोस को फांसी दिया जा रहा है। फांसी, यानी कि कम उम्र में 13 या 14 साल की उम्र में इसको फांसी दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ये क्या क्या किए थे, बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम किए थे। तो हम लोग बताएंगे, जब टॉपिक वाइज जाएंगे तब बहुत अच्छे से आप लोग डील करेंगे। पहले आप लोग जान लीजिए 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। तो ये आपका क्लियर हो गया। 1850 में कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंग भंग, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत अधिवेशन, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ। अब आइए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार।
मार्ले मिंटो सुधार क्या है, यानी कि इसमें देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यानी कि मार्ले मिंटो सुधार में क्या हो रहा है कि हम लोग का यहाँ पहले कानून भी लाया जा रहा है। दूसरी बात, इस कानून के तहत क्या हो रहा है कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है। यानी कि जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ नेता भी मुस्लिम होंगे और वोटर भी मुस्लिम होंगे, यानी बहुत से हिंदू भी है कुछ, तो वो लोग नहीं भाग ले सकते हैं। तो ऑटोमेटिक देख रही है बहुत बड़ा हम लोग क्या लड़ाने का काम कर रहा है मार्ले मिंटो सुधार में। तो मार्ले मिंटो सुधार में और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मार्ले कौन है और मिंटो कौन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो मिंटो हो गया गवर्नर और ये हो गया सचिव, सेक्रेटरी, सचिव, इसको भी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो पहली बार मुस्लिमों को आरक्षण कहाँ से दिया जा रहा है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। अब आइए 1911 में क्या हो रहा है, बंग भंग रद्द हो रहा है, बंग भंग रद्द, और राजधानी को घोषणा किया जा रहा है। यानी कि कलकत्ता हम लोग जो राजधानी था, कलकत्ता से राजधानी हम लोग कहाँ बन रहा है, दिल्ली में। तो यहाँ देखिए, इसको भी याद रखिए कि 1911 में घोषणा हो रहा है, लागू नहीं हुआ। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बंग भंग रद्द हुआ और राजधानी को हस्तांतरण किया कलकत्ता से दिल्ली। अब आइए 1912 में कलकत्ता राजधानी बना, दिल्ली। अब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन गया। कहाँ, किसका, भारत का। यानी कि 1912 में दिल्ली राजधानी बन गया। अब आइए 1913 में क्या हो रहा है, गदर आंदोलन। उन्नीस सौ 14 में प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से कब तक रहा, 18 तक। अब आइए 1915, यानी कि 1915 में अब क्या हो रहा है, अब गांधी जी का आगमन। यानी कि यहाँ से आप देखिए हम लोग गांधी जी का आगमन शुरू हो जाएगा। 1915 में गांधी जी का आगमन। कहाँ से आ रहे गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका से जब वो आ रहे हैं तो आने के क्रम में वो पहले क्या भारत में आ रहे हैं या फिर कहीं और गए थे। तो आने के क्रम में वो पहले ब्रिटेन गए और ब्रिटेन में वो अंग्रेजों को साथ भी दिए कि हाँ प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग भारतीय भी आपके साथ है, ठीक है। तभी उन्हें केसर हिंद की उपाधि दिया गया था, ठीक है। और ये जब गांधी जी अब आ रहे हैं तो 1915 में जब आप ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन से जब भारत आ रहे हैं तो आने के बाद अब क्या कर रहे हैं, यानी कि 1916 में, यानी कि आने के क्रम में पहले वो पूरा भारतवर्ष का भ्रमण कर रहा है। भारतवर्ष भ्रमण करने के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ कर रहे हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना। हमने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ करें, गुजरात में, ठीक है। बहुत ये सब ध्यान रखिए एकदम, हर एक चीज़ जो भी हम बोल रहे हैं, आप नीचे वाला कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आपका इसी से आपका क्वेश्चन बहुत लड़ जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि यूपीएससी में भी आपका ये बेस है, बेस के साथ आपका यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बेस को पहले क्लियर करिए तब आपका यूपीएससी में बहुत अच्छा आगे क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना। अब देखिए गांधी जी क्या है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा है। अब कहाँ से गांधी जी फेमस हो रहे हैं, सिर्फ गांधी जी फेमस नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक क्या है कि कांग्रेस भी फेमस हो रहा, क्योंकि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ वो अधिकतर शहरों में ही रह गया था। इधर आपका क्या है कि गांव में इसको ज़्यादा कोई नहीं जान रहा था। लेकिन अब देखिए 1917 में देखिए क्या हो रहा है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, यानी कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हो रहा है, बिहार में। और गांधी जी यहाँ पर जा रहे हैं और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह यहीं से शुरू हो रहा है। और कौन ले जा रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ अंततः गांधी जी जीत रहे हैं और लोग अधिकार भी दिला रहे हैं। और यहाँ से क्या हो रहा है, गांधी जी को तो जान ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरा आपका क्या है कि कांग्रेस को भी अब गांव के लोग भी जानने लगे। यहाँ से बहुत सारे नेता जो बताएंगे हम आपको बाद में, तो बहुत सारे नेता भी इनके साथ हो गए हैं, ठीक है। अब आइए 1917 के बाद क्या हो रहा है, 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन, ठीक। अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन हो रहा कब, 1918 में। क्या हो रहा है ये भी, यानी कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में और गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कहाँ हो रहा है, अहमदाबाद में।
पूछेगा गांधी जी का पहला भूख हड़ताल तो अहमदाबाद में। अब आइए 1919 में, 1919 में क्या हो रहा है? 1919 में बहुत कुछ हो रहा है। जैसे 13 अप्रैल 1919 को क्या हो रहा है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। इससे एक बहुत अच्छा चुटकुला भी है, लेकिन अभी हम नहीं बता पा रहे आप लोगों को टाइम के कमी कारण, क्योंकि आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। चलिए कभी बता देंगे आप लोगों को। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हो रहा है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके साथ और क्या हो रहा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यानी कि आप देख रहे हैं कि 1909 में एक कानून बना, फिर 1919 में एक कानून बन रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें देखिए, इसमें भी सेम केस है। मॉन्टेग्यू कौन है? सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन है? ये गवर्नर। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें अब क्या हो रहा है कि द्वैध शासन लागू किया जा रहा है, ड्यूअल सिस्टम। और दूसरी बात क्या है, यहाँ मुस्लिम के साथ साथ आप सिख ईसाई को भी आरक्षण देना शुरू कर दिया। यानी कि देख रहे हैं किस तरह भारत को बांटने के लिए कोशिश कर रहा है। इसके साथ और क्या हो रहा है? जालियांवाला बाग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और भी कुछ हुआ है जो हम बता देंगे। पहले आप कंटिन्यू जान लीजिए। 1919 के बाद आइए 1920, यानी खिलाफत आंदोलन भी इसी समय शुरू हो रहा है। 1920 रॉलेट एक्ट भी हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ हो रहा है 1919 में। अब आइए 1920 में, 1920 में खिलाफत आंदोलन जो हो रहा है, खिलाफत आंदोलन के ही मंच से अब क्या चीज़ शुरू किया जा रहा है? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। यानी कि गांधी जी का बृहद स्तर पर आंदोलन शुरू हो जा रहा है, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कहाँ से शुरू कर रहे हैं? तो 1919 में ही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में मुंबई वर्धा में पहला गांधी जी का राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू हो रहा है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए 1920 में असहयोग आंदोलन। तो ये आंदोलन बहुत ज़बरदस्त तूल पकड़ लिया था। अब बहुत ज़बरदस्त लोगों ने इसमें भाग लेना शुरू कर दिया, गांधी जी के साथ सभी कोई जुड़ना शुरू कर दिए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ ज़बरदस्त स्तर पर, तभी क्या हो रहा है कि गोरखपुर में चोरा चोरी एक जगह है जहां पुलिस कर्मियों को, पब्लिक जो पुलिस वाले मूवमेंट हो गया, मूवमेंट होने के बाद क्या हो रहा है, पुलिस वालों को उस थाना में बंद करके उसको आग लगा दिया गया, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं। तो इसी में गांधी जी दुखी होकर क्या किए, आंदोलन को वापस ले लिए। गांधी जी जब वापस ले लिए इस आंदोलन को, तभी क्या है कि अब क्या है कि आपका सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग भी नेता जुड़ गए थे इस आंदोलन में। वो लोग बहुत दुखी हैं। अब दुखी होने के साथ बहुत बुरा कमेंट कर दिए गांधी जी के बारे में कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आपसे पॉलिटिक्स नहीं होगा, अब आप सन्यासी ले लीजिए। तो गांधी जी बेचारा बड़ा दुखी भी हुए इससे, ठीक है। तो दुखी होने के बाद क्या हुआ, गांधी जी कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए देखिए आंदोलन से दूर भी हो गए। अब क्या है, सामाजिक कार्य में ये सब ज़्यादा भाग लेने लगे। तो ऑटोमेटिक 1920 में क्या हो रहा है, असहयोग आंदोलन। और यही आपका काम 1920 में क्या हो रहा है, 1922 में, सॉरी कुछ ऐसे लिख देते हैं, 1922 में क्या हो रहा है, असहयोग आंदोलन की वापसी, यानी कि वापसी, यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। क्यों? और चोरा चोरी जो कांड हो गया, जिसके चलते वापस ले लिया गया। और गांधी जी का इतना भर्त्सना भी हुआ। हालांकि गांधी जी इस चीज़ को मूवमेंट को समझते हैं कि भाई अभी अगर अंग्रेज को हम इस तरह लुहा लेंगे, हम लोग बहुत लोग मारे जाएंगे। तो गांधी जी अपनी अंतरात्मा के तहत, और अंतरात्मा ही नहीं, गांधी जी इतना बड़ा बड़ा डिसीजन कैसे लेते थे, कैसे ये इतना महान हुए। आज हम लोग क्यों कहते हैं ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भी है आगे बात की बात है, नाथुराम गोडसे सब के बात भी हम लोग बाद में करेंगे। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम कभी आपको चर्चा करेंगे कि गांधी जी इतना बड़ा बड़ा डिसीजन कैसे लेते हैं। जैसे हम लोग और आप लोग भी कभी भी कुछ भी घटना होता है तो कोई आपको भी डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो डिसीजन कैसे लीजिएगा, कहाँ से लीजिएगा। आप तो सभी घटना से जुड़े हुए नहीं हैं, तो जुड़े हुए नहीं है तो कोई आपको डिसीजन लेना होगा। कल जब आप IAS भी बनेंगे तो आपको भी बहुत हैवी डिसीजन लेना होगा, तभी जाके देखिए हम लोग इतना पढ़ाया जाता है, बुक से पढ़ाया जाता है, इसीलिए ताकि आप लोग उससे पढ़ के ही आपका माइंड इतना डेवलप करे कि आगे आपको बहुत काम आए। तो चलिए आप जरूर पढ़िए बुक सब। और इस पैंडेमिक में तो बहुत अच्छा मौका है एक अच्छा स्टूडेंट के लिए, इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता,
क्योंकि अभी ना आपको ज़्यादा दोस्तों से मिलना है, ना कहीं किसी से मिलना है। दूसरा बरसात भी शुरू हो गया है, इस पानी में घर में रहिए और सिर्फ अपने लक्ष्य को देखिए, अपना लक्ष्य को टारगेट बनाइए। देखिए आपको और कुछ नहीं दिखेगा। अगर टारगेट बनाते हैं तो आपका सिलेक्शन भी लेने से कोई नहीं रोकेगा। तो उसको आप घूमते रहिए ना, खूब ऐश करते रहिए। तो चलिए अब फिर आते हैं टॉपिक में। तो 1922 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन की वापसी। अब देखिए आंदोलन क्या है, कम हो गया। अब इसी समय फिर क्या हो रहा है, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। कम्युनिस्ट की स्थापना किनके द्वारा, M.N. रॉय के द्वारा। M.N. रॉय के द्वारा, याद रखिएगा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। जो भी बता रहे बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, आपका बहुत काम आएगा ये सब। अब देखिए बुक में भी है, बुक में तो क्या है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी दिया हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं पढ़ना है। लेकिन अब इतना पढ़िएगा तो टाइम नहीं मिलेगा। इसको पहले कंटिन्यू जानिए, उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो चलिए अब आते हैं, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गया। अब आइए 1928 में साइमन कमीशन के आगमन। साइमन कमीशन आ रहा है। साइमन कमीशन में है क्या, तो साइमन कमीशन हम लोग यहाँ कानून बनाने के लिए आ रहा है 1900, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि सब कोई भारतीय, एक भी इसमें भारतीय नहीं है, सब कोई अंग्रेज के साथों को साथ जो सदस्य था सब अंग्रेज था। और ये लोग हम लोग के बारे में क्या बताया कि भारतीय जब बोले कि हम लोग भी इसमें भाग लेंगे, तो इन लोगों को ये कहा गया कि तुम लोग सपेरा हो, सांप ही पकड़, बीन बजाते जानते हो और सांप पकड़ नहीं आते, इससे ज़्यादा कानून वानून बनाने के तुम्हारे बस नहीं है। इसका ज़बरदस्त विरोध भी हुआ। प्लस दूसरी बात क्या है कि ये बहुत पहले भी आ गया है, यानी कि 1909, 1919, 10 साल के बाद आना था, लेकिन ये 1927 में इसका घोषणा कर दिया। 28 से पहले 2 साल पहले ही इसका घोषणा हो गया, जिसके चलते इसका विरोध हुआ। और इसी में किनका मृत्यु हो रहा है इसके विरोध में, लाला लाजपत राय का। ठीक है, जिनको आपको क्या है कि पंजाब में मार दिया जा रहा है, और वहीं से क्या हो रहा है, वहीं से आपका क्या शुरू हो जा रहा है, यानी कि आतंकवादी संगठन सब। और उन्हीं समय वो एक ही चीज़ बोले थे कि मेरा जो लाठीचार्ज हुआ है और मेरा शरीर से जो भी खून का कतरा बहा, एक एक खून का हिसाब तुमको देना होगा। ऑटोमेटिक वहीं से देखा आतंकवादी संगठन लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और अंग्रेजों को ज़बरदस्त परेशान किया। और इस समय क्या है कि गांधी जी भी नहीं थे, तो और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग बहुत बड़ा रोल निभाए थे हमारे आंदोलन में। ये सब भी एक कारण रहा हमारे अंग्रेज यहाँ से अंग्रेज को भागने का। तो सिर्फ आप बोले कि गांधी जी के द्वारा ही हुआ, तो ऐसा भी नहीं है। गेट बंद कर दो, उन्हीं के द्वारा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबके सहयोग से ही कोई बड़ा काम होता है, तो सबका सहयोग रहा है। लेकिन यहाँ भी गांधी जी थोड़ा सा गेम खेले थे, उसको भी हम बताएंगे। तो 1928 में साइमन कमीशन का आगमन। 1929 लाहौर अधिवेशन आप लोग जान रहे हैं, क्या वो बताएंगे। अब आते हैं 1930, 31, 32। इसमें क्या हुआ, इसमें साइमन कमीशन जो रिपोर्ट सबमिट किया उसको गोलमेज सम्मेलन कहाँ बुलाया गया, ब्रिटेन में। गोलमेज सम्मेलन में क्या हो रहा है, यहाँ क्या है कि तीनों में कौन भाग ले रहे हैं, B.R. अम्बेडकर। और गांधी जी किस में भाग ले रहे हैं, गांधी जी सिर्फ 31 में भाग ले रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कीजिएगा। यही जाके अब क्या हो रहा है 1935 में भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, और यही अधिनियम क्या है कि हम लोग को आगे जाके क्या है, जो हमारा संविधान जो बन रहा है इसी का एक आधार है। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, यानी ये साइमन कमीशन रिपोर्ट जो गोलमेज में डिस्कशन हुआ, और भारत सरकार अधिनियम बन गया। इंडियन काउंसिल एक्ट, जो हमारे संविधान बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1939 में क्या हो रहा है। तो 1939 में क्या हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जा रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1940 में क्या हो रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। किनके द्वारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने पहला व्यक्ति कौन है, विनोबा भावे। बहुत से व्यक्तिगत, बहुत से
व्यक्तिगत सत्ता बहुत से बिना अभाव है, इसको भी याद रखिए। कुछ दिन चला उसका बंद हो गया, 1940 हो गया। अब आइए 1942, 1942 में क्या हो रहा। अब देखिए आंदोलन बहुत ज़बरदस्त रूप धारण कर लिया और यहाँ गांधी जी का नारा एक ही है, करो या मरो। अब देखिए गांधी जी थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए हैं, जो कि कल तक खाली डंडा ही खा रहे थे, लेकिन अब वो भी डंडा मारने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। चलिए अब आते हैं, तो यानी कि ये भी एक क्वेश्चन बना था कि गांधी जी कब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए, तो 1942 के बाद। 1942 यानी कि क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ से शुरू हो जा रहा है। 1942 में ये हो गया। अब आइए 1945 में क्या हो रहा है। 1945-46 में भीषण सांप्रदायिक दंगा, यानी कि अब क्या है कि अब भारत में ऐसा पोजीशन हो गया कि भारत को बंटवारा के सिवा कोई उपाय नहीं है, और जिसके चलते अब अंतिम वायसराय गवर्नर जनरल कौन आ रहे हैं, माउंटबेटन। ये कितनावा था, 34वां। और ये आके यहाँ क्या घोषणा, यहाँ का जो पोजीशन देख रहे हैं, तो ये आके 3 जून को ये घोषणा कर रहे हैं कि भारत को बंटवारे के सिवा कोई उपाय नहीं है। तभी माउंटबेटन को मन बाटन भी कहते हैं, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में बांट दिया कि नहीं, तो ऑटो में दोनों का मन बांट दिया है, इसलिए इसको हम लोग मन बाटन योजना भी कहते हैं। अंततः भारत और पाकिस्तान कब स्वतंत्र हो रहा है, 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान एक अलग राज्य बन गया और 15 अगस्त को भारत एक स्वतंत्र राज्य बना और राष्ट्र बना, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और भारत भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। अंततः हम लोग को लड़ाई का अंतिम फल मिल रहा है 1947 में, और लेकिन अभी भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए ही हैं। हम लोग को और आगे देश के लिए काम करना होगा, सही से सही रणनीति, भ्रष्टाचार को कम करते हुए। एक जिस तरह एक फैमिली अपना घर को समझते हैं, उसी तरह इस फैमिली, हर एक फैमिली को, देश को भी अपने बारे में सोचना होगा। तभी भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज वो और आगे बढ़ेंगे अगर सबका सहयोग रहा तो चाहेंगे कि आप लोग अच्छा से इसको पढ़ाई कीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आगे भी सारा न्यूज़ और जो भी हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग मिलता जाए, और आप हर एक एग्ज़ाम को घर में बैठ के ही क्रैक कर सकें। बता रहे ना, रणनीति सही बनाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रणनीति कैसे क्या बनाना, इसका भी वीडियो हम आप लोगों को दे चुके हैं, उसको भी आप लोग देखिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।